क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट है वो मुझे पूरी दुनिया से आई है, स्पेशली इंडिया से, कि जाजिब भाई हिंगलाज माता मंदिर जो कि बलूचिस्तान में है, हिंगोल नेशनल पार्क में, प्लीज उसका व्लॉग बनाए क्योंकि काफी हमारे हिंदू भाई बहन जो है जो इंडिया से है वो विजिट नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते। तो आज का जो मेरा गोल है वो ये है कि हिंगलाज माता मंदिर जाऊँ और तुम सब लोगों को दिखाऊं। कोयटा से हिंगलाज माता मंदिर जो है तकरीबन 800 किलोमीटर है, तो जर्नी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। चलो निकलते हैं। जिस तरह आप सदर्न बलूचिस्तान की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, आप बलूचिस्तान के वंडर्स के और भी पास आ जाते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मड वोल्केनो, जो कि पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक रिलीजियस साइट है। यहाँ वो नंगे पांव आते हैं और इस वोल्केनो को हाइक करते हैं ताकि उनकी मन्नतें और दुआएं पूरी हों। मंदिर जाते जाते ये एक रोड आता है और ये हिंगोल नेशनल पार्क खिलाया जाता है। ये पीछे आप साइड पे देख सकते हैं हिंगोल रिवर है, यहाँ से जो है वो पूरा मंदिर तक जाता है। और आप पीछे देख सकते हैं जब आप मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं यू गेट ब्लेस्ड विद दिस अमेजिंग लैंडस्केप। आप देख सकते हैं इस तरह के जो पहाड़ है ना वो मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे, वो सिर्फ आपको यहाँ को मिलेंगे। अमेजिंग टेक्सचर है, मैं कहता हूँ अमेजिंग। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय पीटीडीसी। जब पाकिस्तान अपना टूरिज्म ब्रांड मुतारिफ करवाएगा तो सबसे पहला फायदा जो टूरिस्ट को मिलेगा वो है ई पोर्टल सर्विसेज की फरहमी, जिससे तमाम इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट आसानी से होटल्स की बुकिंग करवा सकेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे और टूरिज्म के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनको कुछ ही क्लिक्स में ई पोर्टल पर आसानी मिल जाएगी। अगर मैं फाइनली पहुंच चुका हूं हिंगलाज माता मंदिर, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं इस यूनिक से मंदिर को। तो मेन एंट्रेंस से आप जब चलते जाएंगे, मैं जो हूँ वो चलता हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे पहुँच गया हूँ। काफ़ी नैरो जो है वो जो पहाड़ है वो नैरो होते जा रहा है और जो पहाड़ों के दरमियान में एंड में जो है वो मंदिर है जिसे कहते हैं हिंगलाज माता मंदिर। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये नेचुरल फॉर्मेशन है जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स जितने भी साल गुजरे हैं ये पहाड़ों को काटा गया है कुदरती। इस तरह आप हर जगह जाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं आपको जूते उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे ये है कि आपने जब जाना है यहाँ पे अपने पाँव धोने हैं और उसके बाद आपने अंदर एंटर होना है मंदिर के। ओके, मैं हूँ इस वक्त मेन एंट्रेंस पे और पीछे जो है हिंगलाज माता जो कहते हैं उनकी जो मूर्ति है वो पीछे है। ये भाई हमारे कमेटी की तरफ से, मंदिर की तरफ से, हमारे तरफ से आपका स्वागत। ये हमारी प्रसाद है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रसाद, आप बोलते हैं न्याज। तो ये हमारी न्याज। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, कामयाबी दे। मेरा नाम है महाराज गोपाल गिरी। मैं असल सिजावल का हूँ, ठठी जिले का हूँ। और जब भी हमारा ये मंदिर जो था ये ऐसा मंदिर है, महान उत्तम यात्रा वाला मंदिर है। ऐसे समझो कि पूरी हिंदू बिरादरी दुनिया की इधर महान यात्रा करने के लिए आती है। ये हमारा मंदिर जो है तकरीबन हमारे वेदों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना है। भगवान ने हमारे वेद बनाए, 4 वेद, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। तो भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि देखो ये धरती जो है ये है मृत्यु लोक, यानी इधर जो जन्म लेता है वो मरता है। तो इस धरती को भी फना होना है, कयामत होनी है। इसलिए जिस तरह हम उसकी कोई उम्र मुकर्रर कर देंगे तो हम उसको 4 हिस्सों में, 4 युग, तो इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो पहले हिस्से का नाम रखा गया सतयुग। उसकी उम्र जो थी वो थी 17,28,000 साल। आदमी का कद 21 फुट था और आदमी की उम्र जो थी तकरीबन 50,000 साल से ज्यादा था। आदमी जब शादी के काबिल हो जाता था यानी बालक होता था तो वो 10,000 साल के बाद बालक होता था। और इसमें अवतार जो हमारे आए वो आए शिव, पार्वती, रुद्र, कार्तिक, गणेश थे। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया दूसरा दौर, उसका नाम था त्रेता युग। उसकी उम्र थी 12,96,000 साल और उसके अवतार जो थे रामचंद्र,
सीता, लक्ष्मण और इसके आदमी जो थे उनका कद था 14 फुट और उसकी उम्र थी 10,000 साल। और बालक अवस्था जो थी, जब बालक होता था तो वो था 1000 साल के बाद। वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर। तीसरे दौर का नाम था द्वारपा युग। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। वो दौर जो था उसमें आदमी का कद जो था 9 फुट था, उम्र थी 1000 साल, बालक अवस्था थी 100 साल। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया ये कलयुग जो अभी दौर चल रहा है। इनके लिए सब देवताओं ने, हमारे पैगंबरों ने बताया है कि कयामत होगी और होगी। कब होगी ये तो नहीं, लेकिन होगी। सकते हैं मंदिर का कंपाउंड। और ये बात मुझे मतलब बहुत वो लगी कि ये जो है एक गार है और ये ऐसी गार है जो कहते हैं कि मतलब गिरती भी नहीं है, मतलब इसका कोई ना सपोर्ट है ना कोई पिलर है, लेकिन फिर भी ये गार जो है वो खड़ी है। आज के मेले में आए हैं, माता सबको सुख शांति दे और दिलो कामना पूरी करे। माता सबको सुख शांति दे। बोलो बोलो हिंगलाज मैया की, बोल भवानी मैया की, बोल शेरावाली मैया की, जय माता की। इधर जो भी आएगा तो उसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या, मित्र हत्या के पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए रामचंद्र ने ब्राह्मण रावण को मारा था। वेदों के हिसाब से वो पापी बन गया, दोष चढ़ गया। उसको मिटाने के लिए अपने गुरु के साथ सीता, हनुमान और अपना उसका गुरु था, भाई था, वो सब इधर आए थे। तो रामचंद्र ऊपर गया था। ये देख रहे हैं आप, झंडे लगे हुए हैं। इसके अंदर एक गार है, गार के अंदर मंदिर है, समझा। तो ये झंडे लगाए थे। इधर उसने जाके तपस्या की थी, इधर एकामात दे के ख़त्म करके फिर तपस्या की थी। फिर इसके बाद ये ऊपर से गया और दूसरी एक गार आपको नज़र आ रही है सामने छोटी वाली, आगे पत्थर रखा हुआ है, देखा है। इसकी छित है, इसके अंदर इसने अपने तीर के नोक से सूरज का नक्शा बनाया, बड़ा बड़ा इतना। उसके अंदर रंग भी भरे थे, पीले रंग, अभी तो इससे भी कमज़ोर हो गए हैं, वो भरे थे उधर। उसने अपनी निशानी छोड़ी थी, अभी तक ये है। आप जाके देखो, ये 2 मूर्तियाँ आप देख ले। ये जो मूर्ति जो है ये कंप्लीट बॉडी की है। ये इसके पाँव हैं, वो चेस्ट है, वो हेड है। माता ने अपनी दोया दृष्टि से ये मूर्तियों का निर्माण किया था, इसका और इसका। इसका नाम है हिंगलाज माता और इसका नाम है योगिनी माता। और बात जो मुझे यहाँ के महाराज से पता चली है वो ये है कि जब यहाँ पे कोई नवरात्रि होती है या कुछ भी फंक्शन होता है, यहाँ पे 4 से 5 लाख लोग आते हैं और यहाँ पे खाना लंगर बनता है फ्री सबके लिए। और वो कह रहे थे हमें खुद नहीं पता चलता कि मतलब खाना कहाँ से जाता है, लोग डोनेट करते हैं और मतलब हर कोई कहते हैं कोई भूखा नहीं जाता। 3-3, 4-4 दिन जो है वो यहीं पर स्टे होता है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं पेट भर के खाना खाते हैं। ये 32 लाख साल पहले इधर एक कौम रहती थी जिसका नाम था हुंगोली। तो ये मुल्क जो था वो था हुंगोल देश। अभी तक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हुंगोल दरिया, हुंगोल इलाके हैं। तो ये बादशाह ऐसा जालिम था, इतना जालिम होता था कि हर जगह जहाँ अच्छी अच्छी जगह थी, जिस तरह समंदर के किनारे, दरिया के किनारे, सब्ज वादियाँ, उसके अंदर अपने शिकार गाहें बनाई थी। ये शिकार के बहाने उधर जाता था। उनके बंदे क्या करते थे, सैनिक क्या करते थे कि जो भी हसीन औरत देखते थे, जो भी हसीन लड़की देखते, उसको जबरदस्ती पकड़कर बादशाह के महल में लेके जाते थे। बादशाह अपना अयाशी करता था। गरीब प्रजा क्या करती, बात करती तो उसको सिर काट देते। फिर उस टाइम वो भगवान को पुकार रहे थे कि भगवान तुम आओ इधर, हमारी कम से कम रोजी रोटी तो नहीं दो, लाज तो बचाओ। फिर भगवान ने माता भवानी को भेजा कि आप जाओ इस जालिम बादशाह को मृत्यु दंड दो, यानी सजाए मौत दो। माता ने सोचा ये बाहर तो ऐसे निकलेगा नहीं, आएगा ही नहीं। ये चमत्कारी हुई कि उस दिन, उस रात बादशाह इधर हुंगोल के करीब बागीचा था उसका, बादशाह यहाँ पर था, शिकार करने आया था, रात उधर गुजारा था। सुबह हुई, माता ने अपना रूप चेंज किया। वैसे आपने देखी होगी हमारी मूर्ति में 8 हाथ वाली माता है, शेरां वाली, जिसको हम शेरां वाली भवानी कहते हैं। उसने 2 हाथ वाली लड़की बनी, 16 साल, खूबसूरत हूर, जिसको जो नज़र उठा के देखे आदमी अकन शकन हो जाए। फिर बादशाह ने उधर घूम रहा था सुबह को सवेर, ये जो थी माता बाग में गई और फूल तोड़ने लगी गुलाब के। बादशाह घूमते घूमते अचानक बादशाह की नज़र जो पड़ी, ऐसा हुस्न तो कभी उसने देखा नहीं था, पागल हो गया। जिस तरह पागल हो जाते हैं, पागल समझ नहीं सका कि मैं भी कोई बादशाह हूँ। वो इसके आगे आया, माता बाग से बाहर निकली, आगे माता, पीछे हुंगोल। हुंगोल कोई बात नहीं कर रहा था उससे, वो ये देख रहा था ये कहाँ की है, किधर जा रही है। वो आती, ये काली का मंदिर आपने देखा होगा, काली का मंदिर, ये मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाई है।
लेकिन स्टेज ओरिजिनल, क्योंकि माता उधर खड़ी हुई, उसने अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, यानी काली माता का। उसको बताने के लिए आप मेरे पीछे नहीं आओ, मैं आपकी मौत हूँ। लेकिन जब मौत आती है तो अकल गायब हो जाती है। बादशाह जैसे जुगनू से निकला, सामने डरावनी शक्ल देखी और उसके बदन में कुपकुपी छा गई। डर के मारे आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे उसको सामने होश आया। इसने धीरे आंखें उठाई तो देखा वही हूर खड़ी। फिर कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि जो लिखा हुआ है बताते हैं, किताब बताते हैं, वो इधर है। इधर आके माता ने ये मूर्ति का निर्माण किया अपने आंखों की दृष्टि से। फिर माता ने अपना दूसरा रूप से तब्दील किया। एक दिए की जिस तरह ये लाट जल रही है, इस तरह दिए की लाट बन गई। वो धीरे धीरे इसकी आंखों में समा गई। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है। गया ढूंढने के लिए, नहीं मिली। सोचा कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी तो हैं, हो सकता है छुप गई हो। वो जैसे सामने आया, इधर पहुंचा, पहले आंखों में से उसकी ज्योति निकली, ये लाट निकली। फिर एक बड़ा शोला बना, शोले में से 8 हाथ वाली माता, शेरों वाली, जिसको हम भवानी माता बोलते हैं। गर्जदार आवाज़, आंखें लाल, हथियारों की झंकार। बादशाह ने नज़र उठाई, समझ गया कि अभी मेरा मौत यकीनी है। फिर उसने चालाकी की, बोलने लगा माता माफ़ करो। आता ने बोला कि तुमने वो हत्याएं की हैं, वो जुल्म किया है कि अगर हमारे देवता भी करते तो हम उसको भी दंड देते। तुमको कैसे बख्श किया जाता है? बख्श नहीं होगा, बख्श नहीं होगा। देखो पहला अपने इज़्ज़तदार औरतों की इज़्ज़त लुटी, ये की ब्रह्म हत्या, इसका कोई भी बख्शिश नहीं है। दूसरी आपने कुंवारी कन्याओं की इज़्ज़त लुटी, ये की गौ हत्या, इसकी भी कोई बख्श नहीं है। तीसरी वो होती है जो देवता भी नहीं कर सकते, वो तुमने की है मित्र हत्या, यानी ये आप प्रजा आपकी रिश्तेदार थी, क्योंकि आप राजा हैं, बाप समान हैं, प्रजा औलाद के समान है। आप बाप होके अपनी बेटियों से कैसे खिलवाड़ कर रहे थे? आपकी बेटियां नहीं थी, खूबसूरत थी। अगर कोई बंदा उस पर हाथ लगाता तो आपको कितना दुख पहुंचता, आप तो उसका गर्दन उड़ा देते, क्योंकि ये गरीब प्रजा थी। इस वजह से तुमने इन बेटियों की लाज से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर भी कहते हो माफ़ करो, माफ़ नहीं होगा, ज़िंदगी नहीं मांगना। बाकी तुमको मैं दृष्टि देती हूँ अच्छी बात की, अब जो भी अच्छी बात है अगर बात करेंगे तो मैं मान लूँगी। फिर उसने कहा माता ये स्थान जो है हमारा, उसको महान उत्तम यात्रा का वरदान दो। नाराज़ नहीं होना आप लोग। एक मिसाल समझा दें, जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बैतुल्ला शरीफ जाते हैं हज करने के लिए, अपने गुनाह बख्श कराते, इस तरह जो भी इधर आए विधि के साथ यात्रा करे, उसके ब्रह्म हत्या के पाप, गौ हत्या के पाप, ये जो आपको रिश्तेदारी मित्र हत्या के पाप ख़त्म हो जाएं, निर्मल हो जाए, ज़िंदगी भर वो जन्म न ले और सदाई आपके चरणों में बैठा रहे। माता ने कहा तथास्तु। माता एक बात और भी है, आप फिर ज्योति बन जाओ, ज्योति बनकर इसमें समा जाओ। हमारी हिंदू बिरादरी जो भी है, जितने भी पंथ हैं, वो सब आपकी पूजा करें, आप उनकी मनोकामना पूरी। तीसरी माता, इधर किसी मज़हब का आदमी आता है, किसी फिरके का आता है, किसी पंथ का आता है, किसी धर्म का आता है, आपको मैं अरदास करता हूँ आखिरी के उसका मज़हब नहीं देखना, पंथ नहीं देखना, फिरका नहीं देखना, उसकी मन की बात सुनना। अगर ईमान से कुछ बोल रहा है, विश्वास से बोल रहा है, तो उसकी मन की मुराद पूरी करना। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। माता ने तलवार घुमाई, सिर काट दिया, वो तड़प तड़प के मर गया। रात हुई, माता ने देवताओं को, ऋषि मुनियों को ख्वाब में बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हुंगोल अगोर नदी के इस तरफ उत्तर की तरफ में एक बागीचा है, उससे आगे एक बड़ा पर्वत है, पर्वत के गुफा के अंदर एक मूर्ति है, उसके अंदर मैं विराजमान हूँ चेतन रूप। जो भी मुझसे बात करेगा मैं करूँगी, उधर हूँ। मैंने हुंगोल को मारकर हुंगोली बच्चियों की, औरतों की लाज बचाई है। वो आए, उन लोगों ने दर्शन किया। फिर उन देवताओं ने कहा कि माता आपने हुंगोल जालिम बादशाह ऐसे को मारकर हम हुंगोली बच्चियों की, औरतों की, प्रजा की लाज बचाई है। आज से हम आपको वरदान देते हैं कि जब तक सृष्टि कायम है, धरती कायम है, दुनिया कायम है, आप हिंगलाज माता के नाम से मशहूर रहेंगी। इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंगलाज माता। वैसे नाम है सती भवानी माता। आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं व्लॉग हर हफ्ते बनाता हूँ, लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुमसे मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल आइकन हमारा बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to